हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज हम लोग करने वाले हैं इग्नू के एमए हिस्ट्री के जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया, उसका आज की ये दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को नेचर ऑफ विजयनगर किंगडम के बारे में बताऊंगी। विजयनगर साम्राज्य के प्रकृति का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों को उसमें क्या लिखना है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने वो ना देखा हो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेकआउट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। मैंने आपको बताया था विजयनगर किंगडम जो है विजयनगर साम्राज्य का टाइम पीरियड है वो 1336 से लेकर के 1646 ईसा पूर्व तक था। क्लियर हो गया। और इनके जो फाउंडर थे वो हरियारा और बुक्का थे, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर कोई बच्चा स्टूडेंट नया होगा या पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, ये जो 3 क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख रहे हैं, आप लोगों को 2016 से लेकर के 2020 तक के मैंने क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके बताया कि विजयनगर से रिलेटेड आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाता है कि अयागर और नयाकर सिस्टम क्या होता है विजयनगर सिस्टम का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। 20 मार्क में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और 10 मार्क में भी आपसे ये पूछ लिया जाता है। सेकंड आपसे विजयनगर का नेचर के बारे में पूछ लेगा और तीसरा आपसे फीचर पूछ लेगा। फीचर क्या क्या विजयनगर एम्पायर सिस्टम में ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, वीडियो ना देखियो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए चेकआउट कीजिए। आज की क्लास में हम लोग नेचर के बारे में करने वाले हैं। तो विजयनगर स्टेट जो है विजयनगर साम्राज्य का जो प्रकृति के बारे में वो आज हम देखने वाले हैं और आपको इसके अंदर क्या आंसर लिखना है वो आज हम पूरी वीडियो में देख लेंगे। तो वीडियो के एंड तक स्टूडेंट बने रहना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने स्टूडेंट आपको पहले भी बताया था कि विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर है किसको जो होते हैं हरियारा और बुक्का। तो विजयनगर जो सिटी है वो किसने फाउंड की थी, इसके संस्थापक थे हरियारा बुक्का। कब की थे? 1336 एडी में। कहाँ पर किया था? तुंगाभद्रा के तट पे, दक्षिणी तट पर। और इनके हम्पी इन्होंने क्या बनाई थी, उसकी राजधानी बनाई थी। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई थी। आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन है तो विजयनगर स्टेट की नेचर में आपको क्या क्या आंसर लिखना है बहुत अच्छे से समझना और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप ही हम लोग यहाँ सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट किंग की पावर, जो राजा की जो शक्ति है उसके बारे में देखेंगे। और देखो इसमें क्या कह रहा है कि किंगशिप वॉज अ हेरिडिटरी मोनार्की एंड देयर वॉज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द पावर एंड द रोल ऑफ द किंग फ्रॉम द चोला पीरियड। इसमें ये क्या कह रहा है, हेरिडिटरी का मतलब आप सबको पता होगा कि जैसे कि आज इसके मतलब आज पापा अगर राजा बने हैं तो उसके पापा के बाद उसका फिर बेटा बनेगा, देन फिर उसका बेटा, देन फिर उसका बेटा, मतलब फैमिली के ही लोग ऐसे ऐसे करके राजा बनते हैं। ठीक है, हेरिडिटरी मोनार्की का मतलब ये होता है। ठीक है, बादशाहत वंशाकुल राजशाही था, ये बात क्लियर हो गई। फिर कह रहा है कि चोल काल में राजा की शक्तियाँ और भूमिका में काफ़ी वृद्धि हुई। इसकी वजह से क्या हुआ, जो चोला पीरियड के जो चोल वंश में वहाँ पे जो राजाएं थी, जितने भी राजा थे, इस वजह से उनकी शक्तियाँ क्या हो गई, बढ़ती चली गई। सेकंड पॉइंट कह रहा है इसलिए चोल राजाओं के विपरीत विजयनगर राजाओं ने उच्च लघु खिताब नहीं अपनाया। हैंस अनलाइक द चोला किंग्स विजयनगर किंग डिड नॉट अडॉप्ट हाई साउंडिंग टाइटल। इसी वजह से क्या हुआ, चोला पीरियड के जो किंग थे, जो राजा थे, वहाँ की उनकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन जो विजयनगर के अब राजा हैं उन लोगों की जो पावर है उनको ज़्यादा नहीं, कि उनको ये दिखाया गया कि विजयनगर के कंपैरिजन में अगर चोला पीरियड जो है चोला वंश के राजा हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, ये दिखाया गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कुछ स्कॉलर्स यहाँ पे आपको दिखा, नीलाकांत शास्त्री, ईश्वरी प्रसाद और विसेंट स्मिथ जैसे कुछ विद्वानों का मानना था कि विजयनगर राया निरकुंज था। ठीक है, वो क्या था, एट्रोकेट था वो। ठीक है, तो विजयनगर राया क्या है, एट्रोकेट है, तो वो क्या था, निरकुंजवाद था। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे समझेंगे। अब हमारे एक स्कॉलर हैं, विद्वान थे, जिन्होंने, कौन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको वर्ड, ये वाले स्कॉलर का नाम आपको आंसर में ज़रूर लिखना है कि महालिंगम जैसे विद्वानों का ये मानना था कि एक प्रत्येक बादशाह थे जो लोगों के कल्याण के लिए चिंता का विषय था। पैट्रियलिस्टिक इन सब का मतलब है स्टूडेंट, जो राजा अपनी तरफ से प्रजा के लिए कुछ नहीं कर रहा, जिसको ये नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए कि मेरी प्रजा के लिए अच्छा होगा या बुरा, वो सिर्फ सामने वालों की सुन के वैसा वैसा ही करता था। तो ये बात तो बहुत ही ज़्यादा गलत है स्टूडेंट। अगर हम लोग राजा बने हैं
तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हमारे राज्य के लिए क्या सही होगा, किसमें हमारी प्रजा की भलाई होगी, किसकी नहीं। अगर हम प्रजा की ही सुनेंगे कि कुछ प्रजा के लोग कुछ और बातें बोल रहे हैं तो कुछ प्रजा के लोग कुछ और बातें मानते हैं, लेकिन हम उनके कहने पर अगर हम अपने राज्य को चलाएंगे तो ये तो इस वजह से हमारा राज्य कभी भी लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो ये बात महालिंगम ने बोली थी, ठीक है। तो ये उस वजह से ये बोल रही थी कि इसी वजह से ये क्या एक चिंता का विषय है। और जो दूसरे विद्वानों का कहना है कि उन्होंने पूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं किया और तर्क दिया कि राया की शक्ति पर कुछ महत्वपूर्ण संस्थागत जांचें थी। फिर उन्होंने क्या बोला कि जितने भी और भी स्कॉलर्स हैं, तो महालिंगम ने तो ये बोला कि वहाँ की किंगशिप कैसी है, पैटर्निस्टिक है। और उन्होंने क्या बोला कि जितने भी फिर आर्ग्यूमेंट होने लगे कि अब क्या होगा कि जो पावर है, जो हमारे विजय राया की जो है उनकी पावर चेक की जाएगी कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उस पर अब आर्ग्यूमेंट हुई थी। अगर अब आर्ग्यूमेंट हुई है कि वो पैटर्निस्टिक किंगशिप है तो वो इस तरीके से अपने राज्य को चलाते हैं, तो अब लोग जो हैं जितने भी विद्वान कि अब हमें देखना पड़ेगा कि अगर इसी तरीके से वो राज्य चलाएंगे तो हमारे राज्य को बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, राइट। आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या कह रहा है कि एक मंत्री परिषद थी, ठीक है। वन वॉज, आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। Council of Minister which had been in the nascent stage in the Chola period but now had developed as an important institution। एक मंत्री परिषद क्या थी जो चोल काल में अपने प्रारंभिक चरण में रही थी लेकिन अब महत्वपूर्ण संस्था के रूप में विकसित हो चुकी है। तो मंत्री परिषद आप देख रहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये क्या थी पहले, अब एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में यहाँ पे विकसित हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे चोला पीरियड में आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी देखेंगे। दूसरा है सीमा शुल्क और परंपराओं ने भी विजयनगर राया पर एक जांच के रूप में काम किया। जितने भी कस्टम्स होते थे, ट्रेडिशंस होते थे विजयनगर राया के हरकतों पर, उनके काम को देखने का भी ये भी एक जांचने का एक तरीका हुआ। तीसरा उन्होंने क्या करा कि दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्मृति लिटरेचर एंड द राया वॉज अपहोल्डर ऑफ द धर्म। वह स्मृति साहित्य से प्रभावित थे और राया धर्म के धारक थे। लास्ट देखेंगे स्थानीय संस्थाओं ने भी राजा का शक्ति पर एक जांच के रूप में काम किया था। तो जो लोकल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी, ये जो मैंने आपको ये 4 पॉइंट कराए हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये 4 पॉइंट क्या थे, अब विजय राया के, मैंने आपको बताया ना सारे स्कॉलर्स ने क्या कहा कि हमें विजय राया के काम को चेक करना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। तो ये इन लोगों ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उन्होंने काम जांचा उनका, ठीक है। कस्टम एंड ट्रेडिशन के थ्रू भी विजयनगर राया के काम चेक किए गए। तीसरा क्या, उनके स्मृति लिटरेचर और राया की उनके जो उनके धर्म थे, ठीक है, जिससे वो प्रभावित थे। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जो भी लोकल इंस्टीट्यूशन थे, इस तरीके से भी विजय राया की शक्ति का, उनकी पावर का काम और जितने भी सारे उनके काम थे, इसके थ्रू ये जांचा गया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखेंगे, बहुत ही अच्छे से समझना स्टूडेंट, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दूँ। नेक्स्ट आप लोग देखो, ऑन द बेस ऑफ द नयाका सिस्टम महालिंगम has categorized the Vijayanagar state as a feudal state and comparing the state to the feudal feature of European state। तो ये महालिंगम जो है, इन्होंने क्या कहा कि अब इन्होंने नयाका प्रणाली के आधार पर, इन्होंने महालिंगम ने क्या किया कि विजयनगर राज्य को वर्गीकृत किया। वह एक सामंत राज्य है और इस राज्य की तुलना उन्होंने गोरो राज्यों की सामंतवादी की विशेषता से की। तो इन्होंने क्या करा, विजयनगर एम्पायर को यूरोपियन स्टेट से कंपेयर किया था। किसने, महालिंगम ने। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ क्या कह रहा है, अंडर द किंगडम ऑफ विजयनगर द लैंड वॉज प्लेस्ड अंडर द एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ द किंग एंड देन ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द लैंड अमंग हिज डिपेंडेंट। तो विजयनगर में ये क्या होता था, विजयनगर राज्य के तहत भूमि के जो राजा के पूर्ण प्रभाव में रखा गया। तो जितनी भी लैंड होती थी, जितनी भी, वो सब किसके अंडर में होती थी, राजा के अंडर में होती थी स्टूडेंट। और फिर वे अपने आश्रितों के बीच बड़ी भूमि पर वितरित करते थे, ठीक है। तो जितनी भी जमीनें होती थी वो विजयनगर में किसके, राजाओं के अंडर में होती थी। उसके बाद नायका राजा के आश्रित थे जो कुछ शर्तों पर इनकी भूमिका को प्राप्त करते थे और फिर अक्सर क्षेत्र के किराएदारों के बीच भी एक भूमि को वितरित करते थे। तो नायका क्या करते थे, वर द डिपेंडेंट ऑफ द किंग। जो नायका, जो नायकर्स हैं, राजा के आश्रित थे, ठीक है, उनके अंडर में थे, ठीक है। उसके बाद कुछ शर्तों पर इनकी भूमियाओं को प्राप्त करते थे। तो कुछ राजा शर्त रखता था और तब जाके नायकर्स को उनकी भूमि मिलती थी, ठीक है। देन फिर क्या होता था, ये प्रणाली विजयनगर राज्य के शासनकाल के दौरान नायकों प्रणालियों के बीच के रूप में लोकप्रिय हो गई। तो इस वजह से क्या हुआ, ये नयाकार सिस्टम जो है विजयनगर किंगडम में ऐसे ही जाके पॉपुलर हो गया।
क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जितनी भी लैंड होती थी, ज़मीन होते थे, वो सब राजाओं के अंडर में होती थी। तो न्यायाकर्ष क्या करते थे, जो जितने भी न्यायाकर के राजा होते थे वो किसके अंडर में होते थे, सब कुछ डिपेंड थे वो राजा के ऊपर। तो वो उन्हें कुछ काम करना पड़ता था, तो राजा की भी कुछ शर्त होती थी, और फिर उसके बाद वो सारे की सारी लैंड किसके, न्यायाकर्ष के अंडर में आती थी। फिर वो उससे काम करवाता था, क्योंकि राजा तो खुद तो काम नहीं करेगा ना स्टूडेंट, एक होता है मेन हेड होता है, देन बीच में कोई होता है जो हमें थर्ड पर्सन से काम करवाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब ये इसलिए विजयनगर स्टेट जो है न्यायाकर सिस्टम हम यहाँ पे फेमस हो गया। अब हम देखेंगे कि राजा ने कौन सी बातें वो रखी थी। तो यहाँ पे स्टूडेंट, राजा ड्यूरिंग द विजयनगर पीरियड, जो न्यायाकर्ष है, ठीक है, न्यायाकाज है, वर मेड रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल 2 रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ द स्टेट। तो विजयनगर अवधि के दौरान न्यायिकों के राज्यों को 2 आवश्यकता शर्तों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया। राजा ने बोला था कि मैं आपको अपने अंडर तभी रखूंगा, न्यायाकर्ष को, जो न्यायिकाज हैं उनको अपने अंडर में तभी रखूंगा जब ये इन दोनों शर्तों को मान लेंगे। जैसे कि आप लोग स्टूडेंट यहाँ बहुत अच्छे से समझो, जैसे कि ये राजा है, ठीक है, और ये न्यायाकर्ष हैं, और ये फार्मर्स हैं, पीजेंट ले लो, ठीक है। और न्यायाकर्ष को आप जस्ट लाइक एक जमींदार होता है ना, एग्जाम्पल में आप जमींदार ले लो। अब एक बात बताओ, अगर राजा को अपनी जमीन पे काम करवाना पड़ेगा तो वो डायरेक्ट पीजेंट तो नहीं करवाएगा कि वो देख रेख करेगा कि पीजेंट कितना काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी बातें वो देखेगा राजा? नहीं। तो उसके लिए वो क्या करता है कि उसके अंडर में वो अपने किसी एक को रखता है, लाइक जमींदार या न्यायाकर्ष, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे नायिका को रखा था, ठीक है, कि तुम्हें क्या करना है, न्यायाकर्ष को उसने बोला कि तुम्हें क्या करना है, फार्मर से, पीजेंट से काम करवाना है, और उससे क्या करना है, और वो काम से जो भी पैसे आएंगे और तुम्हें मुझे यहाँ पे पैसे ला करके देने। तो ये सारी जिम्मेदारी आप लोगों ने क्या देखा, किसके पास है, न्यायाकर्ष के पास है, ठीक है। अब लेकिन फिर राजा ने 2 शर्तें रखी थी, किससे, न्यायाकर्ष से। न्यायाकर्ष से ये शर्त रखी थी 2, वो कौन कौन सी, चलो देख लेते हैं, कि तुम्हें एक तो क्या करना है, और ये बात भी याद रखना स्टूडेंट, अगर ये न्यायाकर्ष इस टाइम पर काम नहीं पूरा करते तो उन्हें राजा पनिशमेंट भी देता था। क्लियर हो गया। तो उसके बाद राजा ने 2 चीज़ें क्या क्या रखी थी, वो ये थी कि दे वर डिपोजिशन ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द सम ऑफ द स्टेट ट्रेजरी बाय द न्यायाकर्ष एंड द, ठीक है, पहला तो यही है, पहला उन्होंने बोला वे न्यायिकों द्वारा राज्य के खजाने में एक निश्चित राशि का जमा। उसने बोला जितना भी तुम फार्मर से लोगे, क्योंकि जमीन तो राजा की थी, बस वो काम अब किस अंडर में रहेगा, न्यायाकर्ष के अंडर में रहेगा। तो अब उसने बोला जितना भी फिक्स अमाउंट मिलेगा वो तुम मुझे लाकर दोगे। और दूसरी बात क्या है कि द मेंटेनेंस ऑफ अ सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रूप्स फॉर द हेल्प ऑफ द किंग द टाइम ऑफ नीड। जब राजा को जरूरत पड़ेगी सेनाओं की, ठीक है, जब राजा को सैनिकों की जरूरत पड़ेगी रख रखाव के लिए, तब तुम उस समय मेरी मदद करोगे। तो तुम्हें क्या करना है, ठीक है, ये 2 चीजें राजा ने बोली थी। अगर इसने फिर नायिका ने अगर ये राजा की बात नहीं मानी तो उन्हें सजा भी मिलती थी। याद रखना, ये वाले पॉइंट आपको एग्जाम में जरूर लिखना है स्टूडेंट। मेरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। आशा करती हूँ आपको ये क्लियर भी हो गया होगा, बट एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देती हूँ कि ये राजा है, ये न्यायाकर्ष है, और ये पीजेंट है, फार्मर्स है। तो राजा ने क्या करा, न्यायाकर्ष को रख लिया कि वो क्या करेगा, पीजेंट से काम करवाएगा, जमीनों पर देख रेख करेगा कि वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, टैक्स दे रहा है या नहीं, ठीक है, वो सारे के सारे काम अब ये करेगा, ठीक है। जमीन राजा की है लेकिन काम अब कौन कराएगा, न्यायाकर्ष कराएगा पीजेंट से। और फिर राजा ने 2 शर्त यही रखी थी। पहली तो उन्होंने ये रखी, जितना भी अब न्यायाकर्ष को मिलेगा, स्टेट जितनी भी उसकी ट्रेजरी होगी, जितने भी खजाने होंगे, राज्य के खजाने जो उसे मिलेंगे, वो सब वो राजा को देगा। और दूसरा, जब राजा को मदद चाहिए होगी, जैसे वो कभी युद्ध लड़ेगा, कभी लड़ाइयाँ होंगी, तो उसको सोल्जर्स की जब जरूरत होगी तो न्यायाकर्ष अपने सोल्जर्स के साथ रेडी रहेगा वो राजा की मदद करने के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा वितरित करने की प्रणाली। किराएदारों के बीच भूमि उन्हीं शर्तों पर, जैसे कि नायकों को राजा से प्राप्त किया जाता था। जैसे नायकों कहाँ से, राजा से प्राप्त किया जाता था, क्योंकि नायकों कहाँ से थे, राजा के अंडर में थे। राज्य के कुछ सामंती प्रकृति की भावना होती थी जो यूरोपीय सामंती प्रणाली से प्रचलित थी। तो यहाँ पे भी आपने क्या देखा, ये सिस्टम क्या हुआ, धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। लैंड जो है, जैसे हमने देखा कि वो किसके अंडर में होने लगा, नायकास से। यूज्ड टू रिसीव देम फ्रॉम द किंग, bear the sense of some feudal nature and the state the prevalent in the feudal system। मैंने भी आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो है विजयनगर स्टेट की जो फ्यूडल लैंड है, जो पीस ऑफ लैंड है, फ्यूडल मतलब क्या होता है, एक जमीन का टुकड़ा, ठीक है। तो वो फ्यूडलिज्म को यूरोप के स्टेट से यहाँ पे लोगों ने कंपेयर किया। हाउएवर, हालांकि विजयनगर राज्य और यूरोपीय संघ प्रणाली की नायकों की प्रणाली के बीच स्पष्ट अंतर है।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो नयाकर सिस्टम है विजयनगर का और जो यूरोपियन का फेडरल सिस्टम है, इन दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इन द लेटर सिस्टम ऑफ चीफ यूज टू obtain लैंड फॉर द लॉर्ड आफ्टर पेइंग होमेज एंड दे वॉर assured टू प्रोटेक्शन वर एब्सेंट इन द नयाकर सिस्टम। तो उनका कहना था कि बाद ही प्रणाली के प्रमुखों के घर का भुगतान करने के बाद, भगवान से भूमि प्राप्त करने के बाद इस्तेमाल किए गया वो सुरक्षा का आश्वासन दिया गया कि नयाकर प्रणाली में अनुपस्थित था। तो उसने बोला जैसे कि कभी भी नयाकर सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो उसके आप लोग उस समय क्या करना है, प्रोटेक्शन देनी है, ठीक है। मान लो कि नयाकर सिस्टम नहीं है, वहाँ पर एब्सेंट है, तो उस समय पे क्या करना है, इनको अब वो देना पड़ेगा। राजा ने अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए में असफल रहने पर नायकों को हमेशा दंडित किया। अगर राजा का कर्तव्य, उन्होंने रूल्स रेगुलेशन ड्यूटीज अगर नायका ने फुलफिल अच्छे से नहीं की तो राजा ने उन्हें क्या की गई है, उन्हें पनिश भी किया है। मैंने आपको क्या बताया, अगर राजा की बात और उसके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए नायकस ने तो उनको राजा पनिश भी करता था, दंडित भी करता था। क्लियर हो गई यहाँ तक आप लोगों को बात स्टूडेंट? तो ये था स्टूडेंट पूरी आप लोगों को नेचर के बारे में, ठीक है। वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये था पूरा आपका विजयनगर स्टेट के बारे में, ठीक है, क्या क्या नेचर था। तो यहाँ पे आपने देखा कि राजा सबसे ज़्यादा पावरफुल था, उसके अंडर में उसने नयाकास को रखा, नयाकास काम करवाते थे पीजेंट्स के थ्रू, और फिर राजा ने कुछ शर्तें भी रखी कि वो क्या करेगा कि जितने भी पैसे आएंगे, जितने भी टैक्सेस आएंगे, वो सब कुछ ला के नयाकास को किसको देना है, राजा को देना है टाइम पर। और दूसरा क्या करना है कि सोल्जर की प्रोटेक्शन, जब भी राजा को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सैनिक ला करके देगा। अगर इसने ये दो बातें नयाकास ने नहीं मानी तो इसको पनिश भी किया जाता था, ठीक है। और दूसरा हमने यहाँ पे ये देखा, महालिंगम ने बताया कि विजयनगर की जो नया है, इनकी जो ये क्या थी, पैट्रियोनिकल किनशिप थी, मतलब ये सिर्फ अपनी तरफ से नहीं कर, जिसकी वजह से विजयनगर एम्पायर जो है सही से नहीं चल रहा है, वो कभी भी जा कर के लो पे जा सकता है। तो उसके लिए उनके काम को जांचा भी गया था, और इसलिए विजयनगर स्टेट को फ्यूडल, जो विजयनगर की फ्यूडल सिस्टम है उसको यूरोपियन के फ्यूडल सिस्टम से कंपेयर भी किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स ने जितनी सारी बातें थी वो सब मैंने आपको बता दी, और यही सब आपको अपने आंसर में लिखना है जब आपका एग्जाम आएगा। ओके स्टूडेंट, आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो। मेरे चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए। ये वीडियो आप लोग देख रहे हो हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों स्टूडेंट के लिए मैंने बनाई है, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नीचे दिया हुआ है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी का इसका जो थर्ड पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आयागर है नयाकर सिस्टम, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जब भी वो वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, मेरी पूरी कोशिश है स्टूडेंट, वीडियो लंबी भी हो गई लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये मेरी पूरी कोशिश कैसी रही, मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।